तो हिमाचल से बड़ी खबर, जहां आज क्या कुछ होने वाला है उस पर नजर बनी रहेगी। एक और अहम खबर ब्रेकिंग एट 10 में आपको दे दें। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जारी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि राहुल ने हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान किया है। तो जिस तरह से ये अहम खबर, जिस पर लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर है, अब कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान किया। जाकर के लंदन में भारत के खिलाफ बोलने के लिए हमने नहीं कहा ना, ये योजना हमने नहीं बनाया, ये षड्यंत्र हमने नहीं रचा है। ये राहुल गांधी और उसका जो भारत विरोधी गैंग है, इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रचा है और लंदन में जा करके भारत के खिलाफ बात करने का काम किया है। तो हमने कैसे किसी को हम बिना मतलब से तार्निश करेंगे या टारगेट करेंगे? यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यता से बहुत ऊपर का बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटा सा बात है, देश बड़ा है। इंटरनल मैटर्स ऑफ डिफरेंसेस और एनी अदर इश्यूज can be discussed, but what about insult to the nation? Let us come to the point. जिस सदन में हम बैठे हैं उस सदन को ही अगर इंसल्ट करेंगे तो हम कैसे चुप बैठेंगे? पहले आप ये बताइए। राहुल गांधी को जाकर के लंदन में अंदर चर्चा के तहत या हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और बीजेपी की जो सोच, ये देश विरोधी सोच है। एक के बाद एक मेरे पास भी चिट्ठा है, कहां कहां जाके क्या क्या ये मोदी जी अपनी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बात कहां कहां जाके क्या क्या उन्होंने जिक्र किए हैं, सारे चिट्ठा हमारे पास भी है। सांघाई से लेकर इंटरनेशनल योगा डे तक क्या क्या किए हैं ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश की प्रधानमंत्री को मौन बोलते हुए शर्म नहीं आते थे उनको? हमारा देश को छवि बाहर जाके हमारा देश की धजिया उड़ाते थे। सांघाई से लेके, टोरंटो से लेके, साउथ कोरिया से लेके चले जाइए अमेरिका में जाके। इसके बाद ट्रम्प सरकार की नारा लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमें ज्ञान दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे। किरण रिजिजू अभी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, जुडिशरी का अपमान कर दिया। जिंदगी भर तपस्या कर ले और अरुणाचल जाके पहाड़ में तपस्या कर ले और रेगिस्तान में जाके कोई दूसरा नेता तपस्या कर ले। राहुल गांधी जी के सर झुकाने का हिम्मत ये सरकार की नहीं है। राहुल गांधी ये सच्चा ईमानदार तरीके से अपना काम करते हैं, अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। जिस परिवार हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हमारे दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी, राजीव जी, जिस देश के लिए अपने जान गंवाई, उसी परिवार के लिए, उस परिवार की हमारे नेता राहुल गांधी जी को इस तरीके की बेबुनियाद, आधारहीन, नापाक इरादे के साथ ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के आम लोग देख पा रहे। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो, आप रहो, राहुल जी रहे। सिर्फ हम नहीं, दुनिया, सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहां दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर, जिगर है तो आ जाओ सदन के अंदर, आज मुकाबला हो जाए। तो आपने सुना किरण रिजिजू ने जो कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा होनी चाहिए भारत के अंदर, लेकिन बाहर जाकर जिस तरह से बात की गई है उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसी के जवाब में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। बेहद अहम, चूंकि आज
बेहद अहम इसलिए भी ये खबर है, राहुल गांधी संसद में भाग लेंगे। लंदन में दिए गए भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया भी राहुल दे सकते हैं। भाषण पर उठे विवाद पर मीडिया से बात करने की भी राहुल गांधी संभावना यहां पर व्यक्त की जा